नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। भारत ने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए एक अभेद्य और स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या चीजें होंगी, ये पूरा क्या ह्यूमनलेस हो जाएगा, पूरा ऑटोमेटेड हो जाएगा, किस प्रकार से ये काम करेगा, आज की वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इस अभेद्य बॉर्डर सिस्टम से अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी घुसपैठ हो रही थी वो समझो ना के बराबर या खत्म सी हो जाएगी। लेकिन इसके कुछ दुरुपयोग भी हो सकते हैं। ये मैं आपको ऐसे बता दूं कि आप समझिए कि इजराइल में भी गाजा के बॉर्डर पर ऐसे ही कुछ मिलता जुलता स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम लगाया गया था, मतलब ह्यूमनलेस बॉर्डर सिस्टम लगाया गया था। लेकिन जो 7 अक्टूबर वाली घटना हुई थी उसके बावजूद भी वो हो गई थी। हमास के लड़ाकों ने वहां पर एंट्री मार ली थी। तो कुछ इसके ग्लिचेस भी हो सकते हैं, इसको आज की वीडियो में डिटेल करेंगे हम लोग बात। लेकिन उससे पहले ये अभेद्य बॉर्डर प्रोजेक्ट है क्या, इसको समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख पाओगे आज इसी की बात हो रही है हर जगह पर कि स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट ये लागू कर दिया गया है, मतलब इसको बनाने के लिए यहाँ मंजूरी मिल चुकी है अमित शाह जी की, जो कि गृह मंत्री हैं भारत के। इन्होंने इसके लिए वहाँ के जो जो स्टेट्स के गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी सहयोग मांगा हुआ है। तो देखिए, अगर भारत के बॉर्डर्स एरिया में स्टेट्स की बात करें, स्टेट सपोर्ट्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद से ही वहाँ से अप्रूवल पे अप्रूवल मिलने लगे, और इसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है अब कि अब वहाँ पर बॉर्डर को स्मार्ट तरीके से वहाँ पर प्रोजेक्ट लागू किया जा सकेगा। क्योंकि असम भी राजी हुआ करता था, त्रिपुरा भी राजी था, बस पश्चिम बंगाल में बात अटक जा रही थी बार बार। लेकिन अब यहाँ से भी मंजूरी मिल चुकी है। आपको अगर याद हो तो इस पर मैंने वीडियो दी हुई थी जब इन्होंने कहा था कि बीएसएफ को 45 दिनों के अंदर अंदर जमीन सौंपने का, जो कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए था, सौंपने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाए और 45 दिनों के भीतर भीतर सौंप भी दिया जाए बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को। वो वहां पर जो भी करें अपने हिसाब से करें, उसमें राज्य का कोई दखल नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के इन्होंने मंजूरी दे दी। वहां के भी एरिया को बीएसएफ को 120 एकड़ के आसपास में एरिया को बीएसएफ को देने की इन्होंने बात कही, जो अब तक स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आया करता था। अब इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी मजबूत किया जा सकेगा, उस पर भी जो थ्रेट्स आते हैं उसको तोड़ने को लेकर के उससे भी निपटा जा सकेगा, और जो बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर जो फेंसिंग नहीं हो पाई थी उसको भी किया जा सकेगा। लेकिन अब इसी तर्ज पर एक नया सिस्टम आ गया, एक गृह मंत्रालय ने नया चीज इंट्रोड्यूस किया, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। ये स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट क्या होगा, इसके तहत क्या क्या होंगे, ये सब हम लोग जानेंगे। लेकिन एक जरूरी बात, ई बुक जो है अपनी हर महीने की आती है, 3 महीने की भी आती है, 6 महीने की भी आती है और ईयरली भी आती है। तो आपको जो भी सूटेबल लगे, 1 महीने का लगे, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी सूटेबल लगे आप सब जाकर एमजेटी ऐप से ले सकते हो। इसका फॉर्मेट क्या रहता है, इसमें देखिए जैसे अगर मंथली की बात करें तो उसमें 350 प्लस क्वेश्चन होते हैं, और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर वाइज होते हैं, प्रश्नोत्तर माध्यम में होते हैं। प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके बन सकता है वो भी उसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में रहेगा। इससे वो उस क्वेश्चन का 360 डिग्री पूरा इवैल्यूएशन हो जाता है। तो ये ई बुक्स में मिलता है, महीने भर में लास्ट के दिन आपका एक ई बुक मिल जाता है। ऐसे ही 3 महीने का, 6 महीने का और वार्षिकांक आता है। ये सब चीज़ें आप एमजेटी ऐप पर ले सकते हो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर, मतलब इसकी प्राइस शुरू से आज तक 8 साल हो गए 20 रुपये ही रखी गई है। तो आप जो है मात्र 20 रुपये में ई बुक सेक्शन में जाकर के इसे ले सकते हो एमजेटी ऐप पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पर कि स्मार्ट बॉर्डर है क्या, प्रोजेक्ट है क्या। तो देखिए, भारत का अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो उसमें बाकी के पड़ोसी देशों से चलो उतना दिक्कत नहीं है। श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, मालदीव हुआ, और देशों से उतना दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल पाकिस्तान और उसकी औलाद बांग्लादेश से है। आप देखो, ये जैसे अपना प्यारा भारत, यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर है बांग्लादेश। तो दिक्कत यहीं से होती है क्योंकि ये लोग दिन रात एक तो भारत की बुराई सोचते रहते हैं, भारत को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, ऊपर से इनको भीख मांगने भी आना है तो भारत के अंदर ही आना होता है। घुसपैठिए भी, मतलब कि अवैध रूप से घुस करके यहाँ पर रहना भी, मतलब बेटर लाइफ के लिए रहना भी यहीं पर है, और यहीं की बुराई भी करना है। तो इससे डेमोग्राफी भी चेंज होती है भारत की। तो यहाँ पर अब सरकार सख्त है, सरकार ने कहा है कि ना, किसी भी प्रकार से घुसपैठियों को आने ना देंगे हम। तो इसके लिए फेंसिंग की जानी है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि भाई देखो, मौसम परिवर्तन होते हैं, कभी पानी वाला बारिश वाला मौसम बहुत ज़्यादा आ गया तो बादल वगैरह आ गए, कभी कोहरा आ गया, धुंध पड़ी हुई है। तो ऐसे आप सोचो कि 1600 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर के बॉर्डर से, तो इतनी दूरी तक सभी सैन्यकर्मी ही वहां पर रहे 24 घंटा 7 दिन, ये नहीं हो सकता है पॉसिबल। ऐसे में घुसपैठिए चोरी छुपे घुस आते थे
और उसके बाद उनमें से कई आतंकी घटनाएं करने के लिए, कई कुछ डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, कई इनमें से यहाँ पर रहने के लिए, चोरी लूटपाट ये सब करने के लिए काम करते थे। तो लेकिन अब इसको स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत 24 घंटे 7 दिन निगरानी की जाएगी। ड्रोन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम, थर्मल सेंसर के माध्यम से इन सब चीज़ों से लैस किया जाएगा, बॉर्डर्स को बिल्कुल सिक्योर किया जाएगा। एक एक चीज़ करके जानते हैं। देखिए पहले बॉर्डर्स देख लीजिए किससे कितना लगता है भारत का। तो भारत देखिए कुछ इस प्रकार से है कि उसका आधा हिस्सा प्रायद्वीपीय हिस्सा है और आधा हिस्सा लैंड बॉर्डर से लिंक है। प्रायद्वीपीय हिस्सा मतलब जिसके चारों तरफ जो है पानी हो। तो प्रायद्वीपीय हिस्सा आप देखोगे तो लगभग आधे भारत के नीचे वाला जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय है, मतलब यहाँ पर आपका बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे हिंद महासागर है। हम लोग को दिक्कत यहाँ पर होती है लैंड बॉर्डर से, जो कंट्रीज से जुड़े हुए हैं उनसे। तो देखिए यहाँ पर ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। भारत किसी देश से अगर सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश। उसके बाद देखिए इंडो और भूटान, भूटान के बीच में 699 किलोमीटर, म्यांमार के बीच में और भारत के बीच में 1643 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। नेपाल से और भारत का 1751 किलोमीटर, और भारत चाइना से 3488 और इंडिया और पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। वहीं 106 किलोमीटर का यहाँ पर डूरंड लाइन है। तो डूरंड लाइन के थ्रू हम लोग अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन चूंकि अभी पीओके अपने हिस्से में नहीं है तो अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग अफगानिस्तान से बॉर्डर नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन इतने देशों से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं डायरेक्टली। तो अब इसमें दिक्कत यहीं पर, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से ज़्यादा होती है। घुसपैठिए इधर से घुसने का प्रयास करते हैं। अब पाकिस्तान का बॉर्डर तो तब भी सिक्योर है, मतलब क्योंकि यहाँ पर पब्लिक रहती है और यहाँ पर सामान्य सा एरिया है। हाँ, राजस्थान के कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा रेतीली एरिया होने की वजह से, यार रेगिस्तान होने की वजह से दिक्कत होती है। लेकिन बांग्लादेश वाला जो सिस्टम है ना, यहाँ पर कई कई जगहों पर पहाड़ियाँ हैं, कई कई जगहों पर जंगल हैं, घने जंगल हैं। तो वहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो पाई है प्रॉपर तरीके से, और उसी का इस्तेमाल करते हैं घुसपैठिए। जहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो पाई रहती वहाँ पर घुसपैठ हो जाती है। और कई कई जगह पर ऐसे हैं कि मतलब डिप्लॉयमेंट कम है बीएसएफ की, काफ़ी लंबा बॉर्डर है, तो उसकी वजह से जब गश्त पर निकले हैं, पेट्रोलिंग पर निकले हैं, तो पता लगा उस टाइम तो नहीं, लेकिन उसके 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले पता लगा कि वहाँ पर कटा हुआ है, जाल कटा हुआ मिलता है, घुस गए हैं कुछ लोग, तो उनका सर्च ऑपरेशन चलता है। लेकिन अब क्या होगा, अब इस चीज़ को सीसीटीवी कैमरे से, थर्मल सेंसर से, इन सब से लैस कर दिया जाएगा। ड्रोन सिस्टम से निगरानी 24 घंटे होते रहेगी। इसके अलावा साथ ही साथ वहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया जाएगा, ड्रोन जैमर भी लगाया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो खास करके पंजाब में अगर देखो तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पंजाब में एरिया में होता क्या है कि ड्रोन के माध्यम से बहुत ज़्यादा ड्रग्स की और हथियारों की स्मगलिंग होती है। बॉर्डर पार से वो लोग ड्रोन के माध्यम से वहाँ हथियार गिरा देते हैं, ड्रग्स गिरा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत में आ जाता है वो, और भारत के जो सप्लायर हैं उनके जो लगे रहते हैं, या गैंग वार वगैरह होती ही है, तो गैंग्स हैं बहुत सारे, तो वो सब उसका यूज़ करते हैं, गन्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर ड्रग्स वगैरह का आपने देखा कि ना, कई मर्डर्स में पाकिस्तानी गन का यूज होता है। तो ऐसे में वो गन कहाँ से आती है? ऐसे ही आती है बॉर्डर पार, और किसी को आना नहीं पड़ता है, ड्रोन के जरिए वो लोग गिरा देते हैं। अब आप सोचोगे कि जैसे कि दिमाग में आता है कि यार एक ऐसे बॉर्डर लगा रहता होगा फेंसिंग, यहाँ से ड्रोन आती होगी तो उड़ता हुआ दिखता होगा। नहीं भाई, घने घने जंगल रहते हैं वहाँ पर, निश्चित नहीं है कि ये बस यहीं से एरिया से बस ये शुरू हो रहा है। तो उन घने जंगलों में इधर उधर करके किसी न किसी तरीके से वो डिप्लॉय करा देते हैं, पार करा देते हैं ड्रोन से। तो और वही जैसे कि मैंने आपको बताया, पेट्रोलिंग होती है जब, तो पेट्रोलिंग करने के लिए कभी कभी जो आते हैं वहाँ पर बीएसएफ के जवान, ऐसा नहीं है कि वहीं 24 घंटे खड़े रहेंगे। तो ऐसे में एंटी ड्रोन सिस्टम रहेगा तो वो ड्रोन को जैम कर देगा, ड्रोन आ ही नहीं पाएगा उस एरिया में, ड्रोन वर्क ही नहीं करेगा, नेटवर्क उनका काम नहीं करेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाएगा। तो ये सब चीज़ों से अब लैस कर दिया जाएगा। अब देखिए मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे, धुंध हो, कोहरा हो, रात के अंधेरा हो, इन सब की परिस्थितियों में भी एआई की माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माध्यम से और थर्मल इमेजिंग की मदद से संदिग्ध गतिविधियों का रियल टाइम ऑफिस में बैठे बैठे निगरानी की जा सकेगी कि भाई यहाँ पर बैठे और देख रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जैसे ही कोई एंट्री कर रहा होगा वो अलार्म करने लगेगा। अच्छा, इसी बॉर्डर पॉलिसी के तहत जो अवैध रूप से घुस चुके हैं उनको निकालने का भी काम किया जाएगा, उनको निकालने का, अवैध घुसपैठियों को निकालने का भी काम किया जाएगा, और जो अब आना चाह रहे हैं उनको आने से पूरी तरीके से रोका जा सकेगा। यहाँ पर मजबूत ढांचा बनाने के लिए भारत काम कर रहा है कि भारत लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दे जिससे लॉन्ग टर्म के लिए भारत का बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो जाए, किसी प्रकार के आतंकी जो बाहरी हैं वो ना आने पाए, तब अच्छे से निपटा जा सकेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसकी कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं।
क्या दिक्कतें, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया था कि 7 अक्टूबर वाली जो घटना हुई थी, जब हमास के लड़ाके जो हैं गाजा से आ गए थे, घुस गए थे इजराइल में, और उसके बाद फिर लगभग 200-250 लोगों को किडनैप करके ले गए थे। उसके बाद फिर वहाँ पर कई को मार दिया था। तो इजराइल ने भी जो बॉर्डर सिस्टम यूज किया था, वहाँ पर भी ऐसे ही दिक्कत थी उन लोगों को। अब देखिए, चूंकि ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहेगा, तो इसमें साइबर अटैक का भी खतरा हो सकता है। सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, सिग्नल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो कभी भी कोई भी उसमें कम्युनिकेशन में ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में भारत को अपना जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत करना होगा। दूसरा चीज़, तो वहाँ पर ऐसे ही हुआ था कि जब वो लोग हमास के लड़ाके घुसना शुरू किए, तो उस टाइम पर यही देखा गया कि भाई बॉर्डर पर कोई है नहीं। तो पता लगा कि यहाँ पर एडवांस सिस्टम काम कर रहा था, वो एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से काम करता था, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं ग्लिच, कहीं कोई पा गए लूप होल, और उसी की मदद से घुस आए थे। ऐसा यहाँ पर भी होने की साजिश हो सकती है, लेकिन यह ऐसा तभी होगा जब समझो सब मरने के लिए ही आ रहे हों। क्योंकि हमास वाले केस में क्या था कि हमास संगठन ही आतंकवादी संगठन है एक प्रकार से। बांग्लादेश में जो है वो उसमें से आम जनता में से मैक्सिमम लोग आने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आकर के मतलब रहने का या अपने बेटर लाइफ की कोशिश में आते हैं। तो मतलब हथियारबद्ध कम आते हैं, और कोई ऐसा बड़ा संगठन टाइप का नहीं है कि वो घुसने का कोशिश करे। तो यहाँ पर सिनारियो तो अलग है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये सुरक्षित हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से यहाँ से बीएसएफ को हटा दिया जाएगा, केवल और केवल बॉर्डर पर यही सिस्टम लागू रहेगा, नहीं। भारत को 2 लेयर में किया जा सकता है। इसमें शुरुआत में एआई सेंसिंग कैमरे वगैरह भी लगे रहेंगे, साथ ही साथ में बैकएंड में यहाँ बीएसएफ की निगरानी भी चलती रहेगी लगातार। तो देखना होगा अब आगे इसको कब तक लागू किया जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है इससे बॉर्डर वगैरह सिक्योर हो पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि फिजूल का खर्ची है? कमेंट करके आप अपना जो भी ओपिनियन रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।